लेकिन आप अगर कोर्स बेचें भी तो मैंने आपको पहले कहा है, ये तो मैंने इसलिए कहा है कि ये जो कॉम हमारे सामने बैठी है, जो लोग सुन रहे हैं हम लोगों को, इनमें से मेजॉरिटी जो है ना 99% वो लोग हैं जो फ्री की चीज़ को वैल्यू नहीं करते, ठीक है। और इट मेक सेंस एज वेल, मतलब फ्री इज इक्वल टू जीरो, ये एक मैथ है, ठीक है। तो आप इसको क्योंकि स्केल करना है, आपने लोगों को आगे सिखाना भी है, सिखाएंगे तो आगे लोग चलेंगे। उसके लिए वो जो अब जो ग्राफिक डिजाइनर है वो मुफ्त में तो नहीं आता, ऐसे ही पीसी का वेन्यू मुफ्त में तो नहीं होता, नो डाउट। आपने अगर वहां तक जाना है तो वो मुफ्त में नहीं है। अगर आपके मुंह से आवाज निकल रही है तो उसके पेट में खाना है तो आवाज मुंह से, तो सबको इट ऑल कॉस्ट, देयर इज नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड ना। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। बहुत हद तक हम इन चीजों को ना, जिस एक्सपेंसेस वगैरह है ना, वो अपनी जेब से लगा रहे हैं, हम अपने ऊपर बेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एक रीज़न ये है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं शायद, तो हम कहते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, जाने दो इसको, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली चीज़ क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन सब चीज़ों को करने पे, पाकिस्तान में कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती हैं, जो कि बनती चाइना में, ठीक है। लोकल लोग क्यों नहीं बनाते हैं, बिकेगी नहीं, चाइना की मार्केट इतनी स्ट्रांग है, लोकल बिकेगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर यहाँ की मार्केट स्ट्रांग होगी तो मैन्युफैक्चरर जो जिसका इन्वेस्टर है, ठीक है, वो बेसिकली मैन्युफैक्चरर था, जो उसकी चीज़ें बिकना बंद होगी, उस पैसे को उसने उठा के इन्वेस्टर में लगा दिया, इन्वेस्टर बन गया, बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर्टी में लगा दिया, चाइना से सामान मंगवाना शुरू कर दिया। बहुत से मेरे जानने वाले ऐसे गुजरावाला में या साहिवाल में, उनकी अपनी फैक्ट्रियां थी, वो बंद कर दी। आज उन्होंने होलसेल की दुकान खोली, चाइना से सामान मंगवाते हैं, यहाँ पे बिकते हैं। क्यों बंद किया? वो बिकता नहीं था, ये बिकता है। लेकिन ये जो बिकता नहीं है, ये इसका मसला है, बिकता नहीं, बेचना आता नहीं है, बेचना नहीं आता। ठीक है, तो वो ये बकवास बात है कि बिकता नहीं है। सर मेरे पास क्या नहीं बिकता काशिफ भाई, क्या नहीं बिकता? हर चीज बिकती है। मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जाके ना हैरान होने वाली बात है, ऐसी अजीब एग्जांपल है। वेबसाइट का नाम है shitexpress.com ठीक है, आप जाए पे, दे आर सेलिंग ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट शिट्स, और आप ना एनोनिमसली अपने किसी जानने वाले को कर सकते हैं। उसमें हॉर्स शिट है, डॉग शिट है, मतलब पीपल आर सेलिंग शिट, ट्रस्ट में बिक रहा है, ठीक है, और ऑनलाइन बिक रहा है, ठीक है। एक बंदा मैं और देख रहा था, वो आयरलैंड से उसने टारगेट किया उन लोगों को जो आयरलैंड से बाहर रहते हैं, ठीक है, ओवरसीज आयरिश पीपल, और उसको उन्होंने टारगेट किया, और उसने ना $3 की एक आयरिश मिट्टी एक चीज में पैक की, और वो उसका जो दिल वो होता है ना, ओ मेरे वतन की मिट्टी, तो वो पूरी दुनिया में उसने कोई $5-7 मिलियन की जो है ना मिट्टी भेज दी अपने लोन से उठा के, ऐसे ही, ठीक है, इंटरनेट पे। तो ये छोटी सी एग्जांपल तो आपकी इन्हीं बातों से याद है। चाइना में एक बंदे ने ना, उसका सपना था मैं अमीर हो जाऊँ, वो फौरन रातों रात, तो किसी ने अगर किसी अमीर लड़के से शादी कर लेना तो अमीर हो जाएगा। अब अमीर लड़की ढूंढे कैसे? वो बेचारा बहुत ही गरीब था। उसके दिमाग में आइडिया, उसने एक वेबसाइट बनाई, मार्केट से गया, वहाँ से ना लेडीज़ पर्स जो होते हैं ना रेप्लिका वाले, वो उठाए, जिसकी $60 प्राइस थी ना, उसने उसको $60,000 करके वेबसाइट पे लगा दिया। ठीक है, कि यार कोई ट्रैफिक आएगी, अब 60,000 देखिए अमीर लोग ही आएंगे ना, दूसरा तो नहीं आएगा। तो अब नहीं मतलब उसने कि जो वेबसाइट यूज़र आएंगे, ट्रैफिक आएगी ना, मैं कोशिश करूँगा उनके नंबर निकाल के ना अप्रोच करूँ, हेलो हाउ आर यू का मैसेज करके ना अपनी गेम सेट कर दूँ। सर वो बंदा चाइना के 100 अमीर बंदों में आ गया, उसकी वेबसाइट चल गई, टॉप 10 ई-कॉमर्स वेबसाइट में उसकी वेबसाइट आ गई। उसने इस मकसद से वेबसाइट स्टार्ट की, एंड देन उसने देखा कि यार वाकई लोग परचेज कर रहे हैं, लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। लुइस विटॉन की प्रोडक्ट्स कहां से उसने जो है ना गुची अरमानी लगा के उसने लगाना स्टार्ट की, लोग बिकना स्टार्ट हो गए, इसका रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ गया। लेकिन आप लोगों ने नहीं ये करना है, अब आप लोग ये काम ना स्टार्ट कर देना। आपने एक तो लड़की की बात की, ऊपर से $60,000 उसके पास ओरिजिनल ब्रांड्स आ गए कि भाईजान अपनी वेबसाइट पे हमें रख के जाओ। अली बाबा ने इतना परेशान हो गया था उसकी वेबसाइट से, इसको एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, उसके मुंह मांगे पैसों के। वाह 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 वाह। वीआईपी मॉल के नाम से उसकी वेबसाइट, उसने बहुत सारे फिर खेलना शुरू किए वेबसाइट के साथ, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट, जैसे आपने बात की मिट्टी वाली चीज़ें, और इस तरह की उसने उन चीज़ों के साथ खेलना शुरू किया। पाकिस्तान में मेरा एक दोस्त है, वो एक वेबसाइट चला रहा है, मिट्टी के बर्तन बेचता है, हाँ, क्ले पॉटरी। अब मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा आपकी इनकम या वो सब चीज़ें रेवेन्यू वगैरह कितनी की आती है? कहते हैं यार एक जो बड़ा वो होता है ना मिट्टी का, उसे पॉट सा कहते हैं, कहता है 600 का मिलता है मुझे, और मैं 9,000 10,000 का भी बेचता हूँ, उसमें थोड़ा सा डिजाइन बना के, और टारगेट करता हूँ सिर्फ DHA बैरिया या इस तरह के पोश एरियाज को, और बिकता है। बिल्कुल ऐसी चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई बिलीव दैट, ऑफ कोर्स। फिर सर यहाँ पे हैंड फ्री या चार्जर या मोबाइल एसेसरीज क्यों नहीं बनती? ठीक है, क्योंकि वही जो मैन्युफैक्चरर था वो इन्वेस्टर बन चुके हैं, वो इन्वेस्टमेंट करके बाहर से मंगवा रहे हैं। यहाँ पे बनना शुरू होंगी, यहाँ पे डिमांड शुरू होगी ना उन चीज़ों की, तो यहाँ पे सर बनना भी शुरू हो जाएंगे। यानी कि जो मिलियनेयर बनने का फॉर्मूला है, वो जो एक ई कॉमर्स, दूसरा अमेजोन, फ्रीलांसिंग,
डॉलर और मिलियनेयर, ये है कुछ लफ्ज जो लोग सुनते हैं और उनको यही आवाज आ रही है। तो यानी कि ये जो मिलियनेयर बनने का फॉर्मूला ई कॉमर्स में है, सिर्फ फार्मूला सिर्फ एक है, साफ नीयत। मुझे तो पता है इस बात और का। उस तरफ जाएं जहां दुनिया जा रही है बस। और इस टाइम जो टाइम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बीइंग डिजिटल। मैं क्योंकि मैं अलीबाबा से ट्रेंड हूँ, चाइना के अंदर मेरी बहुत, मैंने सीखा ही सारा उनसे, चाइनीज से, एंड द वे दे आर वर्किंग। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने अलीबाबा में जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, तो मैंने वहाँ से अपने जो मेरा ट्रेनर था, मैंने उससे एक बात पूछी, मैंने कहा व्हाई यू आर नॉट कमिंग इन पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा आपकी आबादी कितनी है? उस वक्त 18 करोड़ थी। मैंने बोला जी 18 करोड़। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये फाइल खोलो। मैंने फाइल खोली। उसने कहा किस चीज़ की फाइल है? मैंने कहा सर सेल की है। किस महीने की? मैंने कहा पिछले महीने की। उसने कहा कि सर मुझे इससे बताओ कि लॉरियल की कॉस्मेटिक की एक ये वाली लिपस्टिक कितनी बिकी हुई है? कैन यू बिलीव 20 करोड़ सिर्फ लिपस्टिक उसके प्लेटफॉर्म से बिकी हुई। तो उसने कहा क्या तुम ये तुम्हारी पूरी आबादी भी अगर खरीद लेना तो तब भी वो नहीं है, तो यू आर जस्ट दिस मार्केट इन फ्रंट ऑफ कोर्स। तो जस्ट इमेजिन कि वो कितनी बड़ी दुनिया है। हम तो पाकिस्तान में भी डायस्पोरा बढ़ रही है। ऑन द अदर हैंड आप ये देखें कि जो चीज़ नहीं समझ पा रहे लोग ना, वो ये नहीं समझ पा रहे कि इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर खजाना नहीं है। पाकिस्तान की कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में ना हमें वो वैल्यू नहीं मिल रही। मैं कश्मीर में था, मैंने वहाँ पे शहद की बात की, मैंने वहाँ पे बहुत सारे आइटम्स थी। मैंने कहा क्या कर रहे हो यार, ठीक है। और जो अमेजोन वाले भी थे, मैंने उनको कहा यार अमेजोन पे भी तुम गलत बेच रहे हो। अगर यही तुम अपनी वेबसाइट पे रखो ना, तो जो प्रॉफिट आपका आगे लोग ले रहे हैं ना, वो भी आपको आएगा। ठीक है। फिर अच्छा खैर ये बात लंबी हो जाएगी जी। आप मुझे ये बताएं कि अब मेरे साथ, मेरे बंदों के साथ, हम पाकिस्तान के साथ कुछ स्कैम तो नहीं होगा? सर स्कैम फ्रॉड तो नहीं होगा? इसमें स्कैम क्या हो सकता है? सर एक मिनट, आप कुछ नहीं ले रहे, आप बताएंगे इसमें स्कैम हो क्या सकता है? घर जो बैठे हुए ना, उन्होंने ना देखें 2% लोगों के साथ जो भी हुआ ना, अच्छा बुरा, वो ये नहीं है कि आधे जीते हैं आधे हारे हैं, ऐसे ही हो रहा था। ठीक है। 98% पाकिस्तानी अभी भी घर बैठा हुआ, 98% पाकिस्तानी इंटरनेट के एक्सेस के बावजूद अभी तक घर बैठा हुआ ये सोच रहा है कि नहीं मेरे साथ ना कुछ गलत हो जाएगा। ये सवाल उसका है। सर गलत क्या होगा मुझे बताएं। उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा। सर क्या गलत हो सकता है? वहाँ जाएगा उसकी कोई जेब काट लेगा। देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग, देयर इज नेवर अ फेलियर, ठीक है, नेवर अ लॉस, देयर इज ऑलवेज लर्निंग। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, सही है, और पाकिस्तानी मार्केट का सीखना चाहते हैं, दिस इवेंट इज फॉर यू। परफेक्ट, साउंड गुड। ठीक है। और क्योंकि आपको पाकिस्तानी ई कॉमर्स का कोई नहीं बता सकता। देखें कुछ तो हमें बात होगी ना कि हमें पाकिस्तान का बेस्ट हेड ऑफ ई कॉमर्स करार दिया गया, गूगल करार दे रहा है, मैं नहीं दे रहा, कोई और नहीं दे रहा, कुछ तो किया होगा हमने। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं तो सिर्फ मेरे हाथों से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 5 अरब रुपए की ई कॉमर्स के थ्रू सेल हो चुकी है। अरे वाह, अरे वाह, दोबारा रिपीट, 5 अरब रुपए की ई कॉमर्स की सेल मेरे अपने कैरियर में एक वेबसाइट के थ्रू 5 बिलियन रुपीस की सेल हो चुकी है। वाओ। और अगर मैं टोटल अपना डैशबोर्ड देख लूं तो ये 10 बिलियन प्लस है। ये सब हमने कुछ तो देखा है ना कि जो इतना करके आए हैं, हमने कुछ तो किया है। ब्रांड को ज्वाइन किया, उस थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज में था, कुछ टाइम पुरानी बात है। फर्स्ट मंथ में जितनी सेल थी ना, ठीक है, ऑनर कहता है कि यार 2 महीने पहले मैं सोच रहा था वेबसाइट ना ही बनाऊं, इतनी सेल कैसे करेंगे लोग, वेबसाइट कौन खरीदता होगा वेबसाइट, वो जरा सीटिया मोड था उसका था। सर उसने अपने 12 स्टोर बंद कर दिए, फिजिकल स्टोर बंद कर दिए, सबकी इन्वेंट्री ऑनलाइन को दो। हाँ ना, वो जाया है। उमर इस वक्त जिस ब्रांड को हेड कर रहा है, इट्स द फास्टेस्ट ब्रांड टू रीच 100 मिलियन इन जस्ट 3 मंथ्स। वाह रे वाह, 100 मिलियन 10 करोड़ रुपए। अरे वाह रे वाह, ढेर सारे पैसे। आप मिलियनियर की बात करें, हम तो मल्टी मिलियन बिलियंस की बात करें, हम बिलियंस की बात करें। तो अच्छा, इसका फायदा मुझे जो इसका सबसे अच्छा फायदा लगता है ना, आसान तरीन विन विन सिचुएशन क्या है इसमें विन विन सिचुएशन ये है कि आपने फिजिकल चीज़ बंद कर दी, पैसे बच गए, बंद करी पैसे बच गए। ये जो वजन था ना, ये सारा का सारा फिजिकल वजन जो था ना, वो कस्टमर की पॉकेट में था। अब जो पैसे बचे हैं वो आप आधे कर लें। हाँ, अब डिस्काउंट करके दे दो, आधे कर ले। बिल्कुल। सर मेरे एक सेशन हुआ तो मैं तकरीबन 20 बंदे थे यहाँ पे लाहौर में किया, तो मैं कह रहा आप लोग ही 10-10 में डिवाइड हो जाओ, 10 कहीं मेरे पास पैसा है, हम काम करते हैं, 10 कहीं के हम आपके काम में आपको सपोर्ट करते हैं। मैं वेबसाइट बना के देता हूँ, मैं ग्राफिक्स बना के देता हूँ, मैं कंटेंट लिख के देता हूँ, मैं आपकी मार्केटिंग करके देता हूँ। आपस में आप एक दूसरे के साथ इस तरह शेयरिंग कर सकते हैं। तो आप फ्रीलांसर भी बन सकते हो, आप सर्विस प्रोवाइडर, एजेंसी बना लो। बिल्कुल।